अकेले नहीं है, पर तुम्हारे बिना अकेलापन जरूर है। आज आप सोचेंगे कि मैं गुलजार की शायरियों में क्यों बात कर रही हूँ। वो इसलिए कि आज देश दुनिया एक खास दिवस मना रही है और वो है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, वरिष्ठ नागरिकों का दिवस। वरिष्ठ नागरिक हम सबके घर में होते हैं और हमारे बेहद चहीते भी होते हैं। दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, ये सारे लोग अगर ना हो तो हमारा जीवन जो है बहुत अधूरा सा है। लेकिन लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। अब माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को छोड़कर बच्चों को भी विदेशों में स्थायी होना पड़ रहा है। बच्चे तो विदेश चले जाते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बसा लेते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जिन्हें पीछे छोड़ा है वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कितना उन्हें याद करते हैं और कितना ये फील करते हैं कि काश वो हमारे साथ होते, हमारे बच्चे हमारे साथ होते, या वो अपनी जिंदगी में खुश हैं तो ये वरिष्ठ नागरिक खुश है कि नहीं। आज वरिष्ठ नागरिकों का दिवस है और ऐसे में स्टूडियो में वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया है। वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ है, दो बहुत ही प्यारे वरिष्ठ नागरिकों को आज हमने आमंत्रित किया है जो अपने दिल की बात बताएंगे। और अगर आपके बच्चे, आपके संतान विदेशों में स्थायी है तो क्या बेस्ट ऑप्शन है यहाँ भारत में रहकर बहुत अच्छी जिंदगी और जितने भी दिन बचे हैं उसे हंसी खुशी गुजारने के, वो भी आज मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ है कामिनीबेन पटेल। कामिनीबेन पटेल वडोदरा के मांडलपुर से ही है। नमस्ते कामिनीबेन। नमस्ते। हमारे साथ है प्रफुल्ल पटेल, वो नडियाद से हैं और वडोदरा में ही रहते हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान है, स्वर्ग कम्युनिटी केयर के फाउंडर चेयरमैन अमित लिंबाचिया। सर बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ग कम्युनिटी केयर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कामिनीबेन से। एक बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा। कामिनीबेन ક્યાંના રહેવાસી? હું અહીંની જ, એટલે વિસદની। હા, અને ક્યારથી, કેટલા વર્ષોથી વડોદરામાં રહો છો? 20 વર્ષ થઈ ગયા છે। 20 વર્ષ થઈ ગયા। કોણ કોણ છે પરિવારમાં? પરિવારમાં એટલે અહીં પિયરમાં રહેતી હતી, ભાઈ છે, 3 બહેનો છે। બરાબર। અને તમારા સંતાનો? મારા સંતાન તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે। ઓસ્ટ્રેલિયા? તમારો દીકરો ઓસ્ટ્રેલિયા છે, શું કરે છે ત્યાં? ત્યાં સુરતનું। અચ્છા, કેટલા વર્ષ થઈ ગયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં? ઓસ્ટ્રેલિયા હમણાં જ ગયો, હમણાં જ ગયા? પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ હતો। પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ હતા। કેટલા વર્ષથી અહીંયાથી ભારતથી દૂર છે? મને ખ્યાલ નહીં બરાબર। બરાબર, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા। ક્યારે એવું લાગે છે કે અહીંયા હોત તો સારું, કે એની દુનિયામાં ખુશ છે તો તમે ખુશ છો? એની દુનિયામાં હું રહેશે ખુશ છે। ક્યારેક વારે તહેવારે દીકરાની યાદ આવતી હશે? આવે તો એને જ યાદ આવે। એને જ યાદ આવે? ફોન આવે ખરા? હા, ફોન આવે, રોજ આવે। રોજ ફોન આવે? શું કહે? મમ્મી તારી યાદ આવે છે, ખાના બનાને કા યાદ આવે એવું। કારણ કે મમ્મીના હાથનું જમવાનું તો વિદેશમાં પણ યાદ આવે। रिश्ते हमारे यहाँ भारत में बहुत मजबूत होते हैं और आप भले ही सरहदों को पार कर जाओ, लेकिन रिश्ते जो है, रिश्तों की बारीकाई जो है वो हमेशा ऐसे ही ताजी रहती है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई भी हैं जो नडियाद से हैं और अब स्वर्ग में रहते हैं। प्रफुल्ल भाई, તમારી શું વાત છે, શું કહાની છે, શું સ્ટોરી છે તમારી? મારી સ્ટોરીમાં હું જાતે સ્વયં જાતે કામ કરતો હતો મારું। જી। મારો સન બી મને વેલ સપોર્ટેડ છે। બધા અમે સંપીને બધા ઘરમાં રહીએ છીએ। ઘરમાં કોઈનું મારું તારું નથી। મારા બ્રધર બી એન્જિનિયર હતા, એમના મિસિસ છે લંડનમાં છે। અમે બધા જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેલા છે અને એકબીજાના મંતવ્યો જાણીને આગળ કામ કરીએ છીએ। અને તમારા સંતાન અમેરિકામાં છે? મારા અમેરિકામાં, મારો સન અમેરિકા છે। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? એ લગભગ 15 વર્ષ થયા। 15 વર્ષથી અમેરિકા? હા જી। તો ક્યારેક બાળકોની યાદ આવે ખરી? આવે છે ને, દર વર્ષે આવે છે, મળવા બી આવે, એ લોકો ફોન, મળવા પણ અને રોજ પણ મારા પર ફોન બી આવે, ઓલ્ટરનેટ ડે। हम्म, आई हैव टू टॉक विद नाइस लीडर। अब ऐसा हो गया है कि ज्यादातर विदेशों में पढ़ाई का ट्रेंड है। जब विदेश में पढ़ाई करते हैं वहाँ सेटल भी ज्यादातर लोग हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भारत वापस आते हैं, वहीं ज्यादातर सेटल हो जाते हैं। उनके माता पिता को भी ले जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय रहन सहन से काफी अलग है। और ऐसे में यहाँ के लोग जो हैं वो शायद विदेशों में जाकर अपने आप को इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, खासकर बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने हमेशा भारत की एक आजाद मिट्टी में सांस ली है। ऐसे लोगों को यही रखा जा, माता पिता नहीं रहना चाहते हैं अगर बच्चे वहां सेटल्ड है तो। और ऐसे में
इन बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक खास व्यवस्था वडोदरा में बहुत सालों से आपके जरिए वीएनएम के जरिए पहुंची हुई है। फिर एक बार आज उस पर ही बात करूंगी, स्वर्ग कम्युनिटी केयर, जहां ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को रखा जाता है जो अकेले हैं, उनके चिल्ड्रंस जो हैं वो विदेशों में स्थायी हैं। स्वर्ग कम्युनिटी केयर के फाउंडर चेयरमैन अमित लिंबाचे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित भाई, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट आपने वडोदरा में इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से ये ख्याल आया? थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैडम, मैं भी मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजा था। अब्रॉड वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने एज केयर और कम्युनिटी केयर जैसे जो कोर्सेज वगैरह है वो किया था और वहाँ पे कर रहा था और उसके साथ साथ मैंने एक्सपीरियंस भी लिया जी। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि व्हाई कांट वी स्टार्ट द सच टाइप ऑफ द फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन जिनको बेडिडन है, टर्मिनल इल है या इमोबाइल है, या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन्स कि जिनको करने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2011-12 में ये जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग जो है कम्युनिटी केयर, उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आई क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये टिपिकल ओल्ड एज होम जैसा है। जी जी जी। पर ये ओल्ड एज होम टाइप ऑफ नहीं है, इसको बोल सकते हैं असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। तो जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे मैं भी रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि पेरेंट्स की याद आती है, उसका खाना याद आता है, उनका जो लव अफेक्शंस है वो सब कुछ याद आता है। तो अगर जब बच्चे वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और जब सीनियर सिटीजन यहाँ पे अकेले रह जाते हैं, तब उनको करने वाला कोई नहीं होता है। जी। पैसे होते हैं, पावर होता है, पर जो इमोशनल टच होता है वो नहीं होता। तो वी हैव ट्राइड कि ये जो गैप है वो गैप, फिलिंग द गैप, जो होम है, ओल्ड एज होम है और हॉस्पिटल, उसके बीच का एक ऑप्शन हम लोगों ने ढूंढा है कि ताकि यहाँ पे उनको रहे भी सही, मेडिकल असिस्टेंट भी मिले, फिजिकल असिस्टेंट मिले, उसके साथ साथ 24 आवर्स नर्सिंग केयर, अटेंडेंस, केयर टेकर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरापी और जो भी उनको मेडिकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे मिले। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट इनको इमोशनल टच मिले, और इमोशनल टच के साथ साथ जो 3 जो बेसिक चीज़ है, फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पेक्ट, वो उनको मिले ताकि वो अपनी जो पिछली ज़िंदगी है वो अच्छी तरह स्वर्ग में गुजार सके। बिल्कुल। वरिष्ठ नागरिकों के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वैसे वैसे बच्चे जैसा हो जाता है, तो कितनी दिक्कतें आती है वो तो मैं अमित भाई से पूछूंगी ही। लेकिन फिर से कामिनी बहन के पास वापस चलूंगी। कामिनी बहन, परिवाરની યાદ આવે કે અહીંયા બધા સ્વર્ગમાં બધાની સાથે રહો, ત્યાં વધારે મજા આવે? અહીંયા રહીએ તો વધારે મજા આવે? કેટલા બધા લોકો છે અહીંયા? ખાસા છે। બધા તમારા જેવા જ છે? હા, ના, મારાથી મોટા હોય એવા। તમારાથી મોટા પણ છે। શું કરો આખો દિવસની ત્યાં દિનચર્યા શું હોય સવારે ઉઠવાથી લઈને? સવારે ઉઠી ભગવાનનું નામ લઈએ, એવું કરીએ, પછી ભજનો સાંભળીએ, પછી ગાયનો સાંભળીએ, એવું બધું, અને પછી એક્ટિવિટી હોય તેમાં જઈએ, પછી કસરત કરીએ, કસરત કરીને બહાર બેસીએ, એવું બધું। અને ત્યાં તમારા જમવાથી લઈને હા, બધુંય નાસ્તો બધુંય સરસ હોય છે। અને સવાર નાસ્તો જ ગરમ ગરમ આવે। बराबर। वरिष्ठ नागरिक, आज मेरे पास शब्द शायद हो सकता है थोड़े से कम पड़ जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत संजीदा है, बहुत दिल के करीब है, क्योंकि ये जो माजरा है आजकल करीब करीब हर घर में है। क्योंकि अब कहीं पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर तो जाते ही हैं, और अगर यहाँ पर भी रह रहे हैं तब भी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बारी कई परिवारों की आ जाती है। कारण कुछ भी रहे हो, उसके पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज होम से एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। और बुजुर्ग नागरिक जो हैं, जिनके पास कुछ दिन बचे हैं, कुछ साल बचे हैं, वो खुशी खुशी कैसे बिता सकते हैं, उस पर हर परिवार जरूर कहीं ना कहीं फोकस करता है। बच्चे विदेश में हो तब भी जरूर अपने माता पिता के बारे में सोचते तो होते ही हैं, उनकी केयर करते होते हैं, उन्हें चिंता भी होती है, लेकिन उनकी अपनी एक लाइफ भी होती है जो उन्हें आगे बढ़ानी होती है। वापस चलेंगे प्रफुल्ल भाई के पास। प्रफुल्ल भाई, તમને કેટલી યાદ આવે પરિવારની? એમના બાળકો પણ હશે? છે ને, 2 સન છે કેટલી અને વાર તમે જઈ આવ્યા? હું 3 વખત જઈ આવ્યો। અચ્છા, અને કેટલો વખત ત્યાં રહ્યા? પહેલી વખત ગયો ત્યારે 1 વર્ષ રહ્યો, ફરી ગયો ત્યારે 8-1 મહિના રહ્યો,
ત્યાર પછી 8 મહિના મારે પાછો આવવાનું તો મારા મિસિસની તબિયત બગડી बराबर। એટલે આઈ હેવ ટુ રિટર્ન માય હોમ। तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो क्या आपको नहीं ठीक लगा? आप भी तो परिवार के साथ रह सकते हैं। मेरे को तो अच्छा लगता था, ड्यू टू माय मिसेस आई हैव टू लेफ्ट दैट। अच्छा, वो नहीं रहे, उन्हें वहाँ नहीं पसंद था। नहीं पसंद नहीं, उसकी तबीयत की वजह से आई लेफ्ट दैट। क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी है। ठंडी, ही कैन नॉट एबल टू डू इट। जी 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 जी। और वहाँ जब रहते हैं आप तो क्या एक्टिविटी करते थे? क्योंकि मैं- वहाँ तो काम करना अलाउड नहीं होता है। काम अलाउड नहीं, पर सीनियर सिटीजन में वो लोग हर वीक को आता है, संडे सैटरडे, तो बस आती थी उसकी सीनियर सिटीजन की, जी। सब अलग अलग डेपो में ले जाती थी अलग अलग हमको। एक्टिविटीज होती है। लाइब्रेरी है, जी। संगीत प्रोग्राम है, जी। गार्डन है, हम्म, वहाँ भी ब्रेकफास्ट देता था सीनियर से, जी। वहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से वापस रख देती थी। तो अब आपकी वाइफ नहीं है? नहीं, दिस इज डाइड। ओके, तो फिर आपने कैसे ये डिसाइड किया कि चलिए अब स्वर्ग में रहने जाते हैं? मेरा सन ने डिसाइड किया हम्म, कि भाई घर जैसा है, घर में अकेला है हम्म, तो सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, जी। तो हु विल लुक आफ्टर दैट। हम्म, सो मेरा सन आके हम्म। अमित भाई को कांटेक्ट किया और इधर मेरे को एडमिट कर दिया। मरने के बाद तो स्वर्ग में हर कोई जाना चाहता है, जीते जी स्वर्ग में कौन जाना चाहता है, लेकिन ये जो स्वर्ग है बहुत बार वीएनएम के जरिए हमने इसे कवर करने भी की कोशिश की है कि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है आपको दिखाए। अमित भाई, बहुत मुश्किल होता है वरिष्ठ नागरिकों के साथ डील करना, क्योंकि उनके जो टेंट्रम्स होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, उनके खाने पीने से लेकर, क्योंकि हर एक का शायद रूटीन भी अलग होगा, खाना पीना भी अलग होगा, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप? क्योंकि ये एक जो बेटा होता है वो अपने माँ बाप का ध्यान रखने में उसके भी पसीने छूट जाते हैं, उनको भी तकलीफें आती है, आप इतने सारे माता पिता को संभाल रहे हैं। एक्चुअली मैडम तकलीफें तो आती है, पर कोई भी काम इजी कोई करता है तो इजी काम करने से अच्छा है कोई ऐसा काम करे कि जिसमें ब्लेसिंग भी मिले, और उसके साथ साथ अगर वो अच्छे हो जाए उसके बाद हमको जो आशीर्वाद मिलता है वो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। दिक्कतें इतनी आती है क्योंकि कहीं सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जिनको जो चल फिर सकते हैं उनको टेक केयर करना इजी है, पर जो बेडिडन होते हैं, जो उनको मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनका मेडिकली भी फिजिकली भी उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिचुएशंस में क्या होता है कि कई बार ऐसे भी सीनियर सिटीजन से जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आते हैं, कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं, कई बार चिल्लाते भी हैं, कई बार भाग भी जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कई सीनियर सिटीजन ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली बॉडी में ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हो जाने के बाद पैरालाइज्ड हो गए, पैरालाइज हो जाने के बाद कहीं पे ऐसे सिचुएशंस आ गई कि कम्प्लीटली वो बेडिडन हो गए, पथारीवश हो गए, तो उसके बाद उनको रेगुलरली एवरी आफ्टर 2 आवर्स वी हैव टू फीड देम, एवरी आफ्टर 2 आवर्स जो उनको टर्निंग पोजीशन, रिपोजिशनिंग देनी होती है, प्लस उसके साथ साथ कहीं के ऐसे भी होते हैं कि बड़े बड़े प्रेशर सोर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर को नहीं पता होता कि बेडिडन सीनियर सिटीजन को लुक आफ्टर कैसे करें, तो वो सिचुएशन में ऐसे बड़े बड़े बेड सोर्स होते हैं कि पूरी हड्डियाँ दिखती है, तो उसको क्योर करने में, टेक केयर करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और एक्सपेक्टेशंस कहीं फैमिली मेम्बर की ये भी होती है कि 2 महीने में, 3 महीने में खड़े कर दो। अभी हम लोग क्वेश्चन मार्क उनको भी करते हैं कि ये इतना खराब कंडीशन हो जाए तब तक आप क्या कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद कहीं ऐसी भी कंडीशंस होती है कि जिसको फिजिकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हैवी बॉडी वेट्स होता है, मतलब 100 किलोज के ऊपर होता है, तो हमारे यहाँ पे मेजोरिटी वी आर वर्किंग ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेजोरिटी फीमेल स्टाफ्स आर वर्किंग मोर, बट दे आर मोर, I would say more reliable than the men, because उनके पास इमोशनल टच भी होता है और वो डेडिकेशन भी ज़्यादा होता है। और मेरे ख्याल से मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है कि कभी भी वो तूता से या कभी भी वो अपने जो संस्कार है वो कभी इधर उधर नहीं होने देते। पर उसका मेन रीज़न ये भी है कि जैसे वो गुजराती में આપણે કહીએ ને કે મૂળ સારું તો ફળ સારા પાકે, तो जो मूड જ સારું ना हो तो फल सारा ना पाके। तो इस प्रमाणेनो हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्राई किया है कि यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ आती हैं हम लोग वी आर टेलिंग देम कि दिस इज़ योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप की तरह ही उनको रखना है, यू डोंट हैव टू निगलेक्ट देम, क्योंकि ऑलरेडी वो निगलेक्ट करके आई हैं, तो फिर यहाँ पे भी उनको सेम सिचुएशन मिलेगी तो घर पे और यहाँ पे में कोई फ़र्क नहीं होता। और स्वर्ग का नाम हम लोगों ने इसके लिए ही रखा है कि हमको नहीं पता होता कि आफ्टर डेथ
हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, तो उससे पहले तो ये स्वर्ग में आए। बिल्कुल, स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये वाला स्वर्ग हमने जरूर देखा है। अमित भाई, ये तो चलिए कहानियां बहुत अच्छी कह रहे हैं कि हम ठीक है, हमारे बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं, लेकिन बहुत दर्द भरी कहानियां भी होती होगी कई लोगों की। मैडम बहुत होती है। कहीं बच्चे दे जस्ट डूइंग मेकिंग पेमेंट्स, दे वोंट इवन टर्न अप हियर, कभी भी आते नहीं है। कई बार हमको फ़ोन करके बताना पड़ता है कि एटलीस्ट एक बार आप आके उनको मिल के जाए या फिर एक बार वीडियो कॉल कर ले। या कहीं ना कहीं उनके पेरेंट उन्हें याद तो करते ही होंगे, बहुत याद करते हैं। कहीं ऐसे भी जो सीनियर सिटीजन्स है कि वहाँ पे जो रहते हैं उनको एवरी डे वो दे आर रिमेम्बरिंग देम, रोते भी है, पर उसके बाद वो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि चलो आप छोड़ दो, आपका लड़का अभी जो है वो भूल जाओ, अभी मैं आपका लड़का, ये जो स्टाफ आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं वो आपकी लड़कियाँ, बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनको आप इतना जो भी याद कर रहे हो, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि वो एक बार आके एटलीस्ट उनके साथ एक बात करे तो अच्छा रहता है। क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन जो होता है, दे डोंट रिक्वायर द मनी, दे डोंट रिक्वायर द एनी लग्जरियस लाइफ, ओनली दे रिक्वायर द वन इमोशनल टच। एक बार उनके साथ बात करते हो, उनको दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। बात करते करते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सिचुएशंस होती है वो बहुत शायद दर्दनाक भी होती होगी, क्योंकि ये जो बुजुर्ग नागरिक हैं उन्होंने अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ पूरी जिंदगी बिताई है। उन्होंने अपने समाज व्यवस्था में यही देखा है कि सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संभव नहीं है। कई कहानियां बहुत हैप्पी भी है और कई कहानियां सैड भी है। जहां बच्चे विदेश में हैं इसलिए माता पिता को रखा है, उनका ध्यान भी रखते हैं। कुछ लोग यही है, भारत में है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए भी वो स्वर्ग में है। चलिए, जीते जी स्वर्ग में होना कोई बुरी बात नहीं है, जब इतने अच्छे से ध्यान रखा जाए। कामिनी बहन कह रही है कि हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। प्रफुल्ल भाई भी यही कह रहे हैं। प्रफुल्ल भाई, पूरे दिन आप यहाँ जो एक्टिविटी करते हैं, आपकी उम्र के लोगों के साथ रहते हैं, तो कैसा फील करते हैं? अब जो दिन बचे हैं उससे कितना पॉजिटिवली और कितना खुशी के साथ बिताना चाहते हैं? मेरे मौज ठिकाना है स्वर्ग में, और मेरे से छोटा उम्र में कम वाला है। मैं इसके साथ मिल बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, भजन कीर्तन भी हम करते हैं, पंडित जी आते हैं, वीक में 2 टाइम आता है। इसी तरह जनरल प्रवृत्ति भी हमारे दोस्त हैं आपके यहाँ पर? दोस्त तो कोई नहीं, दोस्त तो अमित भाई सेठ है। अमित भाई दोस्त है, अमित भाई दोस्त तो जो भी बोलो एक ही है हमारे लिए तो। और जब फेस्टिवल्स आते हैं तब तो जरूर परिवार की याद आती होगी। आते हैं, क्या करना पड़ा है, वो तो स्टेबलाइज इतना हो गया है। 15 साल में मेरा इंटेंशन मेन क्या था कि मेरे को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरे फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत मेहनत किया, सबको आगे किया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सबको आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन भेज दिया कि भाई मैंने तो तकलीफ बेटी, आप क्यों बैठना। मैंने सब मेहनत करके उसको आगे करा। लेकिन क्या पैसा और अच्छी लाइफस्टाइल ही सब कुछ है? परिवार अगर साथ रहे, हर रोज एक साथ मिलकर खाना खाए, ये सारी खुशियाँ एक तराजू में और एक तराजू में पैसा, तो कौन सा तराजू ज्यादा वजनदार होगा? समझाने फिर से आप रिपीट कीजिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तराजू है, उसमें परिवार है जहाँ साथ मिलकर बैठकर खाना खाता है, भले उनके पास पैसे थोड़े कम है, और दूसरा तराजू है जो विदेश में बच्चे चले जाते हैं और वो अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। तो आपने वो जिंदगी क्यों पसंद की कि चलिए आप अपनी जिंदगी जिए, यहाँ अगर रहते तो शायद ज्यादा हंसी खुशी आप लोग पूरे परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ रह सकते परिवार के साथ भी रह सकते हैं। और मेरे घर में क्या है कि कोई मेरा तेरा सवाल नहीं है, सब एक कोई भी चीज़ रहेगा इसका एक दूसरे को पूछ के कोई भी रिजल्ट लेने का है तो हम आपस में बांट के बात करते हैं, साथ में ही बैठ कर डिसीजन लेता है कोई भी। बिल्कुल, माता पिता है और हमेशा ही बच्चों की अच्छी ही बात सोचते हैं, बच्चों की अच्छी ही बात करते हैं। अमित भाई के पास वापस आऊंगी। अमित भाई, कैसे किसी कहानियों के साथ लोग आते हैं, अगर कुछ बता सके हमें? मैडम, एक अच्छी कहानी अभी रिसेंटली हुई थी कि जो एक 90 इयर्स के जो बुजुर्ग थे जो हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल के बाद वो डिस्चार्ज होने वाले थे और उनकी 5 डॉटर्स थी, 5 आउट ऑफ कंट्री थी। अभी उनको इतनी जल्दी थी कि उनके पेरेंट्स को कहीं पे सेटल कर दे और 5 जहाँ पे भी से आए वहाँ से वापस चले जाए।
पर किसी की भी ऐसी वो सोच नहीं थी कि चलो अभी मेरे फादर की लास्ट स्टेज है, अभी हमको जाना है, उनके पास रहना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, वैसी किसी की भी फीलिंग नहीं थी। तो कई बार हमको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा जिस फादर ने आपको इतना बड़ा करके, इतना एजुकेशन देके आपको पढ़ाया लिखाया, आपको एब्रोड भेजा, जब उनकी रियल में ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी तो उनके साथ रहना होता है। जब उन्होंने आंख खोली तब पूछा कि मेरी 5 डॉटर्स कहाँ हैं, वो स्वर्ग में एडमिट हो चुके थे और तब उनकी इतनी कंडीशन नहीं थी कि वो पता चले कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। पर 2-3 दिन के बाद उनको जब प्रॉपरली वो कॉन्शियस लेवल में आए तब उनको पता चला कि मेरे 5 डॉटर कहाँ पे है। तो फैमिली मेम्बर जो दूसरे थे बोले वो तो बाहर फॉरेन चले गए। तब ही वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड कि मैंने इतना सब कुछ, मेरा पूरा जिंदगी दाव पे लगा के मैंने सबको भेजा, आज मुझे रिक्वायरमेंट जब है तब वो मेरे पास नहीं है। तो मुझे यही कहना है जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं कि बच्चों को बाहर भेजिए, पर नॉलेज लेके जो नॉलेज है वो अप्लाई इंडिया में कीजिए, क्योंकि इंडिया जो है, जैसे मैं भी 12-13 साल ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस भी हूँ, पर मैंने ये सोचा कि उससे बेटर ये है कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, वाई कांट वी रीच अदर, जो दूसरी कंट्री को रीच क्यों बनाए, हम हमारी कंट्री को रीच क्यों नहीं बनाए। जी अमित भाई, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे फादर जो थे वो एबीबी में थे, ही पास्ट अवे लास्ट ईयर। मेरे जो मदर है वो मेरे साथ रहते हैं, और जो मेरे फादर थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह मेहनत करके मुझे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भेजा था। जब मैं वापस आया तो उनका यही कहना था कि तू वापस क्यों आया, तुझे इतना पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पे भेजा था तो वहाँ भी रहना था। पर मेरी सोच ऐसी थी कि मुझे पेरेंट्स के साथ रहना है, और जो केयर करनी है यहाँ पे जिसके बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी भी जो केयर करेंगे तो उनका ब्लेसिंग हम लोग ले लेंगे। तो आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ वापस आए थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आकर यही करूँ। कितना आशीर्वाद मिलता है मैडम? बहुत मिलता है। जब भी कोई रिकवर होके घर पे जाता है, या कहीं ऐसे भी होते हैं कि अच्छा बीमार होते हैं तब स्वर्ग में छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है जी। और कहीं ऐसा भी होता है कि बीमार नहीं होते पर फिर भी वहाँ पे क्योंकि अकेले हैं। और अकेले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन, लोनलीनेस। और जब भी लोनलीनेस आ जाती है तो जो भी बंदा होता है उनकी लाइफ एक्सटेंड लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वो लोग रखते हैं। और कहीं ऐसे भी है कि जिनकी रिटायरमेंट लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है विथ मेडिकल असिस्टेंस की, तो उसके लिए भी यहाँ पे रहते हैं। कामिनी बेन, કેટલું જીવવું છે? કેટલું જીવવું છે? કેટલા વર્ષ થયા? કેટલા વર્ષ? 63. કેટલું જીવવાનું? ખબર નહીં આવે. એટલે જીવવાની ઈચ્છા કરી ને કે હજુ તો હું સરસ છું, તાજી માજી છું તો જીવી. હા, સ્વર્ગમાં મજા આવે છે ને, એટલે વાંધો નથી ને કશો. શું ઈચ્છા છે હવે બાકી પ્રફુલભાઈ? કારણ કે બધું જ જીવનમાં મળી ગયું, સંતાનો વેલ સેટલ્ડ છે, તમે વેલ સેટલ્ડ છો, હવે શું ઈચ્છા છે કંઈક? બસ શાંતિથી અમિતભાઈ જોડે ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ અત્યારે તો. કેટલા લોકો છો તમે? જી, કેટલા લોકો છો ત્યાં સ્વર્ગમાં? સ્વર્ગમાં લગભગ 50-60 માણસ હશે બધા ટોટલી। जी 90। वरिष्ठ नागरिकों का दिवस और 2 वरिष्ठ नागरिक अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां अमित भाई बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के बीच जीते हैं, रोज रोज जीते हैं, रोज रोज 50-60 माता पिता को, 90 कह रहे हैं आप, 90 वरिष्ठ नागरिकों को अपने माता पिता बनाकर उनकी सेवा करते हैं। उनके साथ उनका स्टाफ भी है, लेकिन आप सोचिए एक माता पिता की सेवा करना कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, अगर वो बीमार है, बेड रिटर्न है, या नहीं भी है तब भी बुजुर्ग नागरिकों की जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए, और वक्त आजकल किसी के पास नहीं है। और ऐसे में आज इसलिए खास ये मुद्दा उठाया गया है कि हम विदेश में स्थायी तो होते हैं, लेकिन यहाँ जिन्हें हम छोड़ जाते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें उस काबिल बनाया कि हम अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल बहुत आलीशान तरीके से जी सके, और वो जब अकेलापन महसूस करते हैं तब ये गुलजार की लाइनें अपने आप ये याद आ जाती है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे बिना अकेलापन जरूर है। विदेश में स्थायी होना उससे मैं बुरा नहीं समझती हूँ, लेकिन यहाँ रहकर परिवार के साथ हर एक त्योहार मनाना, एक त्योहार में
साथ रहना, बॉन्डिंग रखना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है और इसीलिए आज इस मुद्दे को हमने उठाया है. કામિનીબેન, આજે વરિષ્ઠ નાગરિકોનો દિવસ છે, કંઈક કહેવા માંગશો તમારા જેવા બુઝુર્ગોને જે ઘણા ડિપ્રેસ થઈ જાય છે કે અરે અમારા બાળકો અમારી સાથે નથી, એવું કંઈ, તો તમને કંઈક સંદેશ આપવો છે? ના, અમિત સર છે ને એટલે અમારે બધું થઈ ગયું. अमित सर साथे खुश છો તમે? प्रफुल्ल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे वरिष्ठ नागरिकों से, सीनियर सिटीजन से जो बहुत डिप्रेस रहते हैं या ऐसा लगता है कि बस अभी तो भगवान उठावी લે તો સારું? પણ આવું ડિપ્રેશન થવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઈ સત્સંગ સારો કરો, ભજન કીર્તન કરો, કોઈ સારા માણસ જોડે બેસીને ડિસ્કસ કરો, પેપર વાંચો, સારા આર્ટિકલ એની અંદર વાંચો. મારો કાર્યક્રમ તો રોજનો આ છે અને દરેક જણ જોડે મિક્સ સારી રીતે થઈ જાઉં છું, કારણ કે કશું જોડે લઈ જવાનું નથી આપણે. बिल्कुल. अमित भाई, क्या संदेश रहेगा? आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हम मना रहे हैं और आधार है हमारे परिवार का, हमारी जिंदगी का आधार है वरिष्ठ नागरिक, और फिर भी हर एक घर में कहीं ना कहीं बुजुर्ग अकेलापन महसूस करता है, चाहे उसके संतान यहाँ है चाहे नहीं है, चाहे साथ में रह रहे तब भी कहीं ना कहीं उन्हें सुनने का हमारे पास वक्त नहीं होता है. पर मैं मैसेज एक ही पास करना चाहता हूँ कि जो भी सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में, लोनलीनेस है, तो इस वर्ग ने भी एक नया वेंचर स्टार्ट किया है. इस वर्ग एक पहल जिसमें जितने भी सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे जो भी अकेले रहते हैं, वहाँ पे हम लोग 2 आवर्स वॉलेंटरी वहाँ पे उनको टाइम स्पेंड करते हैं. टाइम स्पेंड करने के बाद उनका पेपर पढ़ाना, न्यूज़पेपर पढ़ाना, फिर उनके साथ कोई बैंकिंग में जाना या कोई डॉक्टर्स के साथ कोई विजिट पे कर लेके जाना हो, या फिर स्पेशली उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो. तो वी 2 आवर्स वॉलेंटरी वी आर सपोर्टिंग टू द वडोदरा सीनियर सिटीजन. कोई संस्था है वहाँ आप लोग जाते हैं, किस तरह से? किसके घर पे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रफुल्ल भाई है, प्रफुल्ल भाई उनके घर पे रहते हैं, अकेले रहते हैं. कई बार ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, तो व्हाट वी विल डू, ही विल कॉल अस कि ऐसा मेरी सिचुएशन है. सिंगल लोगों के लिए भी आप करते हैं? तो हम लोग फिर उनके घर पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर ये सिंबल लेके ही जाते हैं ताकि उनको पता चले, क्योंकि ये अभी बहुत ही चल रहा है, फ्रॉड होता है. तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं. और दूसरा मैसेज ये भी पास करना है कि जब भी हम लोग अब सोच रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स हमारा आधार है, जिसकी वजह से आप खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से, तो उसको कभी भी निगलेक्ट मत कीजिए. उनको कभी भी अगर लग रहा है कि उनका मैचिंग, कई बार ऐसा होता है कि जब बाहर फॉरेन चले जाते हैं तो उनका जो थिंकिंग लेवल है कम्प्लीटली ड्रास्टिक डिफरेंस हो जाता है. और जब 10 साल जब वहाँ पे रहते हैं तो उनको यही लगता है कि मेरे पेरेंट्स की ही गलती है. पर ये प्रॉब्लम क्या आता है कहाँ पे, कि जो थिंकिंग लेवल है, जो आप बाहर फॉरेन एब्रोड का जो थिंकिंग लेवल लेके जाते हो और यहाँ के जो इंडिया का कल्चर का थिंकिंग लेवल, वो उसमें बहुत ही डिफरेंस आता है. तो उसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाता है. और जब भी जब वो किसी के साथ मैरिज करते हैं, उनका भी वो होता है कि मेजोरिटी द पर्सन लिव्स इन एब्रोड सिंस लॉन्ग टाइम, तो उनको भी जो जॉइंट फैमिली का भी कोई बॉन्डिंग ही नहीं बनता. तो बॉन्डिंग ही नहीं बनेगा तो वो उसका रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे. और वो उनको वहाँ पे भी लेके जाएंगे एब्रोड में, तो दे वोंट स्टे फॉर 7 days 10 days, और 10 दिन के बाद वो बोल ही देंगे कि भाई मुझे वापस जाना, क्योंकि उनकी जो भी मैचिंग नहीं बनती. तो इसीलिए सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा. अगर भारत की समाज व्यवस्था को हमें टिका के रखना है तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही. उनके साथ उनको साथ लेकर हम कैसे आगे बढ़े, ये भी हमारे प्लान में ज़रूर होना चाहिए. विदेश में जाकर हम खूब ऊंचा नाम कमाए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे रूट्स हमारे साथ जुड़े रहे. अगर हम रूट से कट जाएंगे तो शायद वो जो ग्रो होगा, वो ग्रो शायद भारत का नहीं होगा, वो शायद विदेश का होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब हमारे साथ जुड़े और आज इस खास दिवस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हुई है कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, आदर और थोड़ी सी केयर वो तो करनी बनती है. वीएनएम पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं. वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार आप तक पहुंच सके. आप फेसबुक पर देख रहे, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें देश दुनिया के हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है जो भारत का है. आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे लाइव देख सकते हैं. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है. नमस्कार.